हेलो बेंचर्स, वेलकम टू बीइंग नेबल। आज हम पढ़ेंगे द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट, जिसमें होंगे नदर्न प्लेन्स के बारे में। ये पार्ट थर्ड है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे। द नदर्न प्लेन्स, इससे पहले हमने हिमालयस माउंटेन्स के बारे में पढ़ा है और द फिजिकल फीचर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो द नदर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 240 किलोमीटर लॉन्ग, 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। अब जो नदर्न प्लेन्स है, अब ये हो गया हमारा इंडिया का। यहाँ पे पड़ गए हमारे हिमालयास के शिवालिक रेंज जो होती है, सबसे लास्ट वाली रेंज होती है। उसके बाद नदर्न प्लेन्स होते हैं। तो नदर्न प्लेन्स में भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन टोटल एरिया जो नदर्न प्लेन्स का होता है वो क्या होता है? वो होता है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तो होता है पूरा एरिया, ठीक है। पूरा एरिया का जो बताया हुआ है वह 7 लाख नदर्न प्लेन्स। इसमें जो डिटेल में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 240 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि 240 किलोमीटर तो लॉन्ग हो गया ऐसे करके, और ब्रॉड जो हो गया वो 240 टू 320 किलोमीटर हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, द रिवर दैट फ्लोट्स टू द प्लेन फ्रॉम माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। अब ये हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ से हिमालयाज हैं, यहाँ से रिवर्स निकल रही हैं, तो वो रिवर्स नदर्न प्लेन्स में भी आ रही हैं। तो उन रिवर्स का वर्क क्या होता है नदर्न प्लेन्स में? माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क, यानी कि माउंटेन्स से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, सॉइल है, वो यहाँ पे आके इकट्ठी होती हैं जब नदर्न प्लेन्स बनते हैं। रिवर्स के चारों तरफ बोलते हैं ना उपजाऊ जमीन होती है, तो वहाँ पे इसलिए नदर्न प्लेन्स बना देती है वो रिवर्स के जितने भी डिपोजिशनल वर्क में यूज़ होते हैं, जितनी भी रिवर्स हिमालय से निकलती हैं नदर्न प्लेन्स की तरफ जाने के लिए। अब हम जो है नदर्न प्लेन्स के रीजंस देखेंगे, यानी कि नदर्न प्लेन्स में कौन कौन से रीजंस आते हैं। नदर्न प्लेन्स तो बन गए रिवर्स के थ्रू डिपोजिशनल वर्क होके, नदर्न प्लेन्स आ गए, लेकिन वो भी तो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो हम एक पिक्चर के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हिमालयाज, ठीक है। हिमालयाज की रेंजेस हमें याद ही हैं, जो कि हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ी थी वीडियो में। कौन कौन सी होती है? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, 3 पार्ट्स में होते हैं हिमालय रेंजेस। अब हिमालय के बाद हिमालयन की जो सबसे लास्ट वाली रेंज होती है वो होती है शिवालिक रेंज। उससे ही स्टार्ट हो जाते हैं नदर्न प्लेन्स। अब नदर्न प्लेन्स का जो पहला रीज़न आता है वो होता है भाबर, यानी कि जो हमने नॉर्मली हम कभी रिवर गंगा के पास गए हो या हरिद्वार गए हो, वहाँ पे हमने रिवर्स देखे होंगे, उसके वहाँ पे बहुत मोटे मोटे पत्थर बड़े होते हैं। गंगा के पास में पानी या कोई भी नदी होती है, उसके आसपास काफ़ी मोटे मोटे पत्थर पड़े होते हैं। उस रीज़न को क्या बोलते हैं? भाबर रीज़न बोलते हैं। और उससे आगे कुछ दलदल जैसा कुछ बन जाता है उन पत्थरों के बाद, ठीक है, उसको बोलते हैं तराई रीजन। थर्ड कौन सा होता है? भांगर रीजन। अब वहाँ पे जो रिवर्स निकली होती हैं, उसके पास में जो फ्लड आके जो सॉइल इकट्ठी हो जाती है और बाद में फिर दोबारा सूख जाती है रिवर वहीं पे, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? खादर रीजन। यानी कि 4 पार्ट में नदर्न प्लेन्स डिवाइड होते हैं। पहला होता है भाबर, दूसरा होता है तराई, तीसरा होता है भांगर और 4th होता है खादर, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ें तो डिटेल में पढ़ेंगे भाबर। पहला हो गया भाबर लाइंग एट द फुट ऑफ शिवालिक, यानी कि हिमालयन रेंजेस के जो शिवालिक है उसका ख़त्म होते ही भाबर रीजन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे मोटे मोटे पत्थर पड़े होते हैं। नैरो, काफ़ी पतली नैरो रीजन होता है ये भाबर का, ज़्यादा ब्रॉड रीजन नहीं होता, नैरो रीजन होता है। 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट ऑफ पेबल्स उन्हीं पत्थरों को बोलते हैं। सिर्फ एक बेल्ट होती है 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर की, 8 से 16 किलोमीटर की एक वाइड बेल्ट होती है पेबल्स की, ठीक है। सेकंड होता है तराई लाइंग नेक्स्ट टू द भाबर, अ वेट एंड मार्शी एरिया विद वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। तराई जो होता है वो भाबर के नेक्स्ट होता है, बिल्कुल भाबर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से तराई रीजन स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक वेट और मार्शी एरिया होता है, हमेशा गीला रहने वाला, और मार्शी एरिया होता है एरिया विद वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये हमने पिक्चर के थ्रू देखा ही था 4 रीजंस। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, भंगर, ओल्डर एलुवियल प्लेन्स विच राइजेस अबव द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन्स। यानी कि जहाँ पे जैसे कि हमने इसमें देखा रिवर है, यहाँ पे रिवर का पानी बढ़ा इतना और फिर दोबारा से सूख गया, ठीक है। सूखने के बाद जहाँ पे रिवर है वहाँ पे तो रिवर ही रह गई, जहाँ से सूख गया वहाँ पे खादर बन गया। लेकिन उस खादर से भी पहले वाला एरिया, यानी कि तराई के बाद और खादर से पहले वाला एरिया फ्लड से थोड़ा सा अबव होता है इसका लेवल, उसको बोलते हैं भांगर, ठीक है। क्या बोलते हैं?
भांगर बोलते हैं, एलुवियल प्लेन्स होते हैं, इसमें भी एलुविलियम सॉइल पाई जाती है भांगर रीजन में, विच राइज अबव द लेवल ऑफ अ फ्लड प्लेन्स। अब फ्लड प्लेन्स कौन से होते हैं, फ्लड प्लेन्स कौन से होते हैं, फ्लड प्लेन्स होते हैं खादर। खादर जो होता है वो फ्लड प्लेन्स होते हैं, फ्लड आके वहाँ से जब फ्लड आता है रिवर का जो वाटर है वो बढ़ जाता है, और फिर जब फ्लड चला जाता है तो जो वाटर है वो दोबारा से वहीं पे आ जाता है जहाँ से रिवर फ्लो कर रही होती है। तो जो एरिया उसका साइड का बचता है रिवर का, उसको बोल देते हैं खादर रीजन। खादर रीजन क्या होता है, यंगर एलुवियल ऑफ द फ्लड प्लेन्स। ये यंगर होती है और ये ओल्डर होती है। यहाँ पे जो भांगर रीजन होता है वहाँ पे भी पहले फ्लड आया हुआ था, लेकिन वो फ्लड कम हो गया। अब वहाँ तक रिवर का जो पानी है वो जा नहीं पाता, और काफ़ी साल हो गए उस एरिया को बने हुए, एलुवियल सॉइल को बने हुए वहाँ पे। अब वहाँ पे पानी नहीं जाता फ्लड का, तो वो भांगर रीजन हो गया। लेकिन अभी जहाँ तक जाके और सूख जाता है फिर से पानी, उसको नॉर्मली फ्लड जो सीज़न आता है उस सीज़न में फ्लड आता रहता है, और वहाँ पे खादर बन जाता है, यानी कि यंगर होती है वो, अभी अभी वहाँ पे आई होती है और कुछ दिन के लिए रहती है, फिर फ्लड का टाइम आ जाता है, फिर दोबारा से वहाँ पानी भर जाता है, तो उस एरिया को बोलते हैं खादर। नॉर्मली हम जो गाँव से बिलोंग करते हैं उनको पता होता है कि खादर बोल देते हैं वो देसी लैंग्वेज में, तो वही खादर रीजन होता है। ठीक है, इसका 4th पार्ट और करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और if you like the video, just like and share, subscribe the channel. Thanks for watching.